जो मॉडर्न फिजिक्स है उसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझने से पहले आपको मैं फोटोन्स के बारे में बताती हूँ। फोटोन्स के बारे में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक। ओके, प्लांक ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था प्लांक क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। ये जो थ्योरी थी ना, इस थ्योरी के अंदर क्या कहा गया था कि जो रेडिएशन है यानी कि जो लाइट है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है, जो कि क्या करती है, छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है। जो पैकेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए ये कोई भी मेरे पास में एक लाइट जा रही है, ये जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ट्रेवल कर रही है। तो ये जो पैकेट्स हैं इनको हम बोलते थे क्वांटा। क्या बोलते थे? क्वांटा। अब फोटोन क्या होता है? जो वन क्वांटा होता है किसका? वन क्वांटा ऑफ, या फिर वन क्वांटम बोल लीजिए, वन क्वांटम ऑफ लाइट रेडिएशन, उसी को हम क्या बोलते थे? फोटोन बोलते थे। ये है थ्योरी, मतलब प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, जो रेडिएशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जो एनर्जी के बंडल्स होते हैं उनके फॉर्म में ट्रैवल करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ओके, तो फोटोन की डेफिनेशन लिखना चाहें तो ये होती है, लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी, लाइट इज मेड अप ऑफ एनर्जी पैकेट्स, उसी को हम क्या बोलते हैं? हम फोटोन बोलते हैं। ओके, यहां तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जो फोटोन्स होते हैं, जो फोटोन्स की, देखिए इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के, मतलब जितनी ज्यादा एनर्जी होगी, मतलब जितने ज्यादा नंबर ऑफ, मतलब मान लीजिए कोई भी बल्ब है मेरे पास में, ये बल्ब है, इसमें से क्या हो रहा है? छोटे छोटे फोटोन्स निकल, इसमें से लाइट ही एमिट हो रही है ना, लाइट ही निकल रही है, लाइट, तो ये फोटोन्स के फॉर्म में ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये जितने ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी फोटोन्स की, उतनी ज्यादा क्या होगी? एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी होगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। तो जब यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो E इज इक्वल्स टू हमारे पास में h म्यू आता है। तो इस h को हम बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है हमारे पास में 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34। ये इसकी एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है, ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ये फर्स्ट। ओके, सेकंड कंसेप्ट होता है जो इंटेंसिटी होती है फोटोन्स की, वो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटोन्स की। मतलब जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी लाइट की। जैसे मान लीजिए बल्ब है, ये बल्ब डिम होगा तो मतलब जो नंबर ऑफ फोटोन्स हो रहे हैं वो कम निकल रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, मान लीजिए बल्ब बहुत ज्यादा ग्लो कर रहा है, यानी कि इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे उतनी